फ्रेंड्स, वेलकम टू फिजिक्स विद IITians। हम लोग R2R डिजिटल टू एनालॉग और एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे। तो सबसे पहले हम लोगों ने डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर स्टार्ट किया है, जो डिजिटल इनपुट को किसी एनालॉग आउटपुट में कन्वर्ट करता है। हम डिस्कस कर चुके हैं कि डिजिटल सर्किट कैसे, डिजिटल इनपुट कैसा होता है और एनालॉग सर्किट कैसा होता है। हम ये भी डिस्कस कर चुके हैं कि कैसे हम बाइनरी को डेसिमल और डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट कर सकते हैं। आज हम दो तरीके के डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर्स पढ़ेंगे। पहला होता है वेटेड रजिस्टर टाइप और दूसरा होता है R2R लैडर टाइप। इनमें से हम सबसे पहले वेटेड रजिस्टर्स की बात करते हैं। वेटेड रजिस्टर का मतलब है कि हमारे जो रेजिस्टेंसेस हैं, हमने उनको इनपुट की वैल्यू के हिसाब से वेट कर रखा है। मतलब उतना लेवल का हमारा रजिस्टर होगा जितना लेवल का हमारा इनपुट होगा। जितना LSB की तरफ आप जाओगे तो रेजिस्टेंस आपका बढ़ता जाएगा, और आप अगर MSB की तरफ जाओगे, MSB मतलब मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, LSB मतलब लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट, तो यहाँ पर रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा होता है, 2 की पावर n-1 R होता है। और MSB के पास जाओगे तो रेजिस्टेंस आपका 2 की पावर 0 मतलब सिंपली R होता है। तो ये R रेजिस्टेंस है जिसको हमने वेट कर रखा है, R, 2R, 4R, 8R, 16R, इस तरीके से उसे वेट किया गया है। यहाँ पर एक रजिस्टर है रेफरेंस वोल्टेज या फिर फीडबैक रजिस्टर जिसे आप कह सकते हैं, RF। तो ये एक तरीके से हमारा एक ऑप-एम्प से पास कर रहा है, ये एक तरीके से एडर का काम कर रहा है। कई सारे इनपुट्स हैं और एक कई सारे रेजिस्टेंसेस हैं और वो सब ऐड होके हमें आउटपुट मिल जाएगा। तो आउटपुट जो होगा वो होगा -IF × RF। IF है, इसमें फीडबैक करंट कितना है, जो करंट यहाँ से जाएगा वही करंट यहाँ पे होगा। आप KCL यूज कर सकते हैं, तो जो टोटल करंट यहाँ से आ रहा होगा वही करंट यहाँ पहुंचेगा। यहाँ पर वर्चुअल ग्राउंड होगा, ये 0 है तो ये भी 0 हो जाएगा। तो ये आप I इनपुट करंट आप कैलकुलेट कर सकते हैं। This voltage -0 divided by ये रेजिस्टेंस Bn-2 -0 divided by 2R। इस तरीके से दोनों वोल्टेजेस का डिफरेंस डिवाइड बाय रेजिस्टेंस को हम ये सारे करंट्स निकाल सकते हैं। और जब इन सारे करंट्स को जोड़ देंगे तो हमें I1 मिल जाएगा, और II और IF बराबर होंगे, क्योंकि ऑप-एम्प के अंदर कोई करंट पास नहीं करता है। तो इस तरीके से हम इसको सिंपलीफाई कर सकते हैं। तो ये हमारा टोटल करंट होगा, इनपुट करंट। और जब इसको यूज करके आप वोल्टेज कैलकुलेट करेंगे तो हमारा जो वोल्टेज की एक्सप्रेशन आएगी वो ये आपके पास आ जाएगी। तो इस एक्सप्रेशन में आप देख सकते हैं कि जो आउटपुट वोल्टेज है वो RF मतलब फीडबैक रेजिस्टेंस डिवाइड बाय 2 की पावर n-1। n क्या है? n है नंबर ऑफ बिट्स, कितना बिट्स आप यूज कर रहे हैं। आपका 6 बिट इनपुट है, 8 बिट इनपुट है, 10 बिट इनपुट है, उसके हिसाब से आपकी n वैल्यू डिसाइड होगी। तो यहाँ पे आता है RF/2 की पावर n-1 टाइम्स R है जो रेजिस्टेंस जिसको आप वेट कर रहे हो, वो आपका R रेजिस्टेंस है। और ये वैल्यू को मल्टीप्लाई कर देंगे आप 2 की पावर n-1 × Bn-1 प्लस 2 की पावर n-2 × Bn-2, इस तरीके से ऐड करते जाएंगे, लास्ट में 2 की पावर 0 P0 तक। अब ये जो B0, B1, B2, Bn ये सब जो है, ये हमारा बाइनरी इनपुट क्या है। अगर इनपुट हमारा 1 0 1 0 1 है तो हमारे ये सर्किट्स में ये हमारी LSB होगी, ये हमारी MSB होगी। तो देखिए B0 को हम 1 लेंगे, B1 को हम 0 लेंगे, B2 को 1 लेंगे, B3 को 0 लेंगे, B4 को 1। तो जो आपका इनपुट होगा उस इनपुट के बेसिस पर हम ये सारे B1, B2, B3, Bn-1 तक निकाल सकते हैं और उनको यहाँ पे पुट कर सकते हैं, और आप आउटपुट वोल्टेज क्या होगी एनालॉग टर्म्स में वो आप निकाल सकते हैं। तो एक चीज जो आपको याद रखनी है वो ये है कि इस वेटेड रजिस्टर डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर में जो आपका LSB का रेजिस्टेंस है वो MSB के रेजिस्टेंस का 2 की पावर n-1 टाइम्स होता है। ये हमने R रखा है, तो यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है वो 2 की पावर n-1 टाइम्स R है, और वो उसी पावर से धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। यहाँ पे R 2R नीचे जाने पे बढ़ रहे हैं, ऊपर जाने पे घट रहे हैं। ये हमने पढ़ा। अब ये जो R की वैल्यू है, कभी कभी एग्जाम में सिंपल बस ये पूछ सकते हैं कि ये जो R हम ले रहे हैं उसकी रेंज क्या होती है, मतलब कितने रेंज में हम इसे रख सकते हैं। तो इसकी रेंज 2.5 से 10 किलो ओम तक रख सकते हैं, इस रेंज में हम इसकी वैल्यू रखते हैं। तो ये तो था इस सब का बेसिक। अब इसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है जिसमें एक वेटेड रजिस्टर डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर आपको दिया गया है जिसमें 6 बिट्स का इनपुट है। मतलब ये जो नंबर ऑफ बिट्स है वो 6 है आपके पास, और रेफरेंस वोल्टेज आपको 10 दी गई है। R की वैल्यू आपको 2 किलो ओम दे रखा है। आपसे पूछा है फाइंड द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ द आउटपुट करंट। तो जो आउटपुट करंट है उसकी स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या होगी, ये आपसे पूछा गया है। देखिए आपको आउटपुट वोल्टेज अगर पता चल जाए, रेजिस्टेंस रेफरेंस या फिर फीडबैक रेजिस्टेंस आपको पता है, तो आप ये फाइनल का जो ये IF वैल्यू है वो आप कैलकुलेट कर सकते हैं।
IF आप जब कैलकुलेट करेंगे तो आप लिखेंगे IF इक्वल्स टू V0 अपॉन RF। इसका मतलब अगर आप इसकी स्मॉलेस्ट वैल्यू चाहते हैं, RF तो आपका फिक्स है, तो इसका मतलब जब ये आपको स्मॉलेस्ट चाहिए तो आपको आउटपुट वोल्टेज को स्मॉलेस्ट रखना पड़ेगा। तो आपको वो कॉम्बिनेशन देखना होगा जिसमें ये कॉम्बिनेशन आपको स्मॉलेस्ट वैल्यू है, और स्मॉलेस्ट वैल्यू तभी मिल सकती है जब आपके सारे इनपुट 0 हो, बस एक 1 हो। ये मैंने 1 कर दूंगा, बाकी सबको 0, तो आपको स्मॉलेस्ट आउटपुट मिलेगा, और स्मॉलेस्ट आउटपुट के कॉरस्पॉन्डिंग आपको स्मॉलेस्ट करंट मिल जाएगा। तो सबसे पहले मेरा काम रहेगा ये रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना कि LSB का रेजिस्टेंस क्या होगा। LSB देखिए यहाँ पे है, इसका रेजिस्टेंस आपको कैलकुलेट करना है। तो देखिए आपको R दिया हुआ है, और उसमें आप जब 2 की पावर n-1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये इसका रेजिस्टेंस आ जाता है। तो LSB का रेजिस्टेंस हो जाएगा 2 की पावर n-1 into R। n हमारा 6 है, तो 2 की पावर 5 into 2k, तो ये हो जाएगा 64 के किलो ओम। इतना हमारा LSB का रेजिस्टेंस है। आपको करंट कैलकुलेट करना है तो सिंपली आप V0 by RF कर देंगे, आपको मिल जाएगा 10 by 64k, इसकी वैल्यू आएगी 156.25 माइक्रो एम्पियर। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। अभी कुछ क्वेश्चंस और डिस्कस करेंगे हम वेटेड रजिस्टर से रिलेटेड ही, उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक R2R मीटर की तरफ बढ़ेंगे। हेलो फ्रेंड्स, हम फिर से वेटेड रजिस्टर टाइप जो डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर है उसके बारे में एक और क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन है कि एक 5 बिट डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर है जो प्रोड्यूस करता है 10 एम्पीयर का करंट। अगर हमारा जो इनपुट बिट कॉम्बिनेशन 10100 है, तो पूछा गया है कि यही डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर क्या आउटपुट करंट प्रोड्यूस करेगा अगर हम अपना डिजिटल कॉम्बिनेशन को 11101 रख लेते हैं। तो मतलब ये डिजिटल इनपुट रखने पर 10 एम्पीयर करंट प्रोड्यूस होता है, तो इतने डिजिटल इनपुट पर कितना आउटपुट करंट प्रोड्यूस होगा। तो अगर हम इन दोनों इनपुट्स को डेसिमल में कन्वर्ट करें तो देखिए 10100 को आप सिंपली लिख सकते हैं। यहाँ पे देखिए मैंने लिखा है ये 2 की पावर 0 आएगा, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4। अब क्योंकि ये 0 है तो इनसे कोई इफेक्ट नहीं आएगा, तो सिंपली लिख सकते हैं 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 4, तो ये 20 हो जाएगा। इसका मतलब 10100 आपका 20 के इक्विवेलेंट है। उसी तरीके से 11101 को अगर आप डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो आप लिख सकते हैं 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3 प्लस 2 की पावर 4, तो ये आपके पास आ जाएगा 29। तो आपको पूछा है एक्चुअली कि 20 अगर हमारा डिजिटल इनपुट है तो आउटपुट आता है 10 मिली एम्पियर। अगर हमारा डिजिटल इनपुट 29 होता तो आउटपुट क्या आता। तो ये सिंपल बेसिक मैथ्स का क्वेश्चन बन गया अभी कि हमें 20 के कॉरस्पॉन्डिंग इतना आउटपुट मिलता है, तो 29 के कॉरस्पॉन्डिंग कितना आउटपुट मिलेगा। तो इसे लिख सकते हैं 20 के कॉरस्पॉन्डिंग आउटपुट 10 मिली एम्पियर। तो 1 अगर डिजिटल इनपुट होता तो हम लिखते हैं 10 by 20 मिली एम्पियर, और अगर 29 है तो लिखेंगे 10 by 20 मल्टीप्लाई बाय 29 मिली एम्पियर। इसको सिंपलीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 14.5 मिली एम्पियर। ये सिंपल एक एक नियम का क्वेश्चन बन गया। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। तो ये थे हमारे डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर जिसमें हम वेटेड रजिस्टर्स यूज कर रहे थे कि रेजिस्टेंस की वैल्यू हम जैसे जैसे नंबर ऑफ बिट्स बढ़ाएंगे वैसे नंबर ऑफ रजिस्टर्स बढ़ते जाएंगे और पावर में 2 की पावर बढ़ती जाएगी। तो हमारा जो अगर MSB रेजिस्टेंस R था तो हमारा जो LSB रेजिस्टेंस था लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट के साथ रजिस्टर, वो 2 की पावर n-1 टाइम्स R होता था। और n है इसमें कितनी बिट्स आप यूज कर रहे हो, तो अगर आप इसमें ज्यादा बिट्स यूज करोगे तो ज्यादा वैल्यू का आपको रेजिस्टेंस चाहिए। तो अब हम इसके कुछ डिसएडवांटेज पढ़ते हैं कि वेटेड रजिस्टर टाइप जो हमारा डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर है उसके क्या डिसएडवांटेज हैं जिसकी वजह से हमें दूसरा डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर खोजना पड़ा। तो सबसे पहला डिसएडवांटेज तो यही है कि अगर हमारी नंबर ऑफ बिट्स बढ़ जाएंगी तो हमारा जो LSB रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा हो जाएगी। तो हमें वेरी हाई वैल्यू का रेजिस्टेंस चाहिएगा जो बिल्कुल भी डिजायरेबल नहीं है, क्योंकि किसी भी चिप को डेवलप करने के लिए हम रेजिस्टेंस की वैल्यू जितना मिनिमम हो सके उतना चाहते हैं, तो उतना लार्ज वैल्यू का रेजिस्टेंस चिप पर फैब्रिकेट करना मुश्किल होता है। दूसरा जो इसका ड्रॉबैक है वो ये है कि जो MSB है और LSB है इनके रेजिस्टेंस के बीच में बहुत डिफरेंस आ गया। अगर मान लीजिए आप 5 बिट का रेजिस्टेंस यूज कर 5 बिट का डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर यूज करते हैं, मान लीजिए आपकी जो R की वैल्यू है वो 2 किलो ओम है, तो देखिए MSB पे आएगा 2 किलो ओम का रेजिस्टेंस और LSB पे हो जाएगा 2 की पावर 5-1 दैट इज 4 into 2 किलो ओम दैट इज 32 किलो ओम का रेजिस्टेंस हो जाएगा। मतलब MSB और LSB के बीच में 2 और 32 इतना डिफरेंस आ गया।
तो ये ज्यादा डिफरेंस होने की वजह से अब हमें पता है कि जैसे जैसे किसी सर्किट से करंट पास करता है तो उसका टेम्परेचर राइज होता है, और टेम्परेचर राइज करने से रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज हो जाती है इस फॉर्मूले से RT = R0 1 + अल्फा डेल्टा टी। अब ये टेम्परेचर जब रेजिस्टेंस की वैल्यू को चेंज करेगा तो ये जो MSB का रेजिस्टेंस है और LSB का रेजिस्टेंस है इनमें चेंज आने लगेगा, और वो चेंज जो हमारा रेशियो में हमने रखा हुआ था कि R 2R 4R 8R, वो रेशियो हमारा वायलेट हो जाएगा और वो रेशियो हमारा सही नहीं रहेगा, और रेशियो सही ना होने की वजह से हमारा डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर प्रॉपर्ली काम नहीं करेगा। ये इसका दूसरा ड्रॉबैक है कि टेम्परेचर चेंज के साथ इसकी जो एक्यूरेसी है वो खत्म हो जाती है। तो तीसरा जो इसका पार्ट है वो यही है, लोडिंग इफेक्ट्स की वजह से जो इनपुट रेजिस्टेंस इनपुट इंपीडेंस है वो कांस्टेंट नहीं रहता और ये हमारा सिस्टम एक्यूरेट नहीं रहता। तीसरा लीनियरिटी का भी इश्यू आ जाएगा। तो ये सारे ड्रॉबैक्स होने की वजह से हम अब दूसरे डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम है R2R लैडर। R2R का मतलब यहाँ पर रेजिस्टेंस की वैल्यू फिक्स है, एक हम R रेजिस्टेंस यूज करेंगे, एक 2R। R2R मतलब हमारे रेजिस्टेंस की वैल्यू अगर R हमारा 2 किलो ओम का है तो 2R हमारा 4 किलो ओम का हो जाएगा। तो बस हम दो ही वैल्यू के रेजिस्टेंस यूज करने वाले हैं, 2 किलो ओम का 4 किलो ओम का, 2 किलो ओम का 4 किलो ओम का। यही हम कंसेक्यूटिवली यही दो रेजिस्टेंस हम कॉन्सेक्यूटिवली यूज करेंगे और अपना पूरा डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर डेवलप करेंगे। तो हेलो फ्रेंड, तो आज के लिए हमारा इतना ही है जिसमें हमने वेटेड रजिस्टर टाइप डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर के बारे में डिस्कस किया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग R2R लैडर के बारे में डिस्कस करेंगे और उससे रिलेटेड जो जो प्रॉब्लम्स हैं वो सब हम डिस्कस करने वाले हैं। आप हमारे वीडियो को शेयर कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।